इस संसार में सभी को एक न एक दिन मरना है और यही अंतिम सत्य है। एक गरीब की भी मृत्यु होनी है और एक अमीर की भी। जितने भी जीव इस संसार में हैं, सभी को एक न एक दिन मरना है। मरते समय लोगों के शरीर से जब प्राण निकलता है तो सभी जीवों का उसके कर्म के अनुसार प्राण निकलते हैं। इसका कोई साक्षात प्रमाण तो नहीं है, लेकिन पुराणों और अन्य स्रोतों से ली जानकारी के अनुसार जब शरीर से आत्मा निकलती है तो जो पापी मनुष्य होता है उसे 100 बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है और कर्म के अनुसार शरीर से आत्मा अलग अलग तरह से निकलती है। वैसे गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट किया गया है। पुराणों के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से आत्मा 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से शरीर से बाहर निकलती है। ये जो 9 द्वार है, ये दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वह व्यक्ति मरते समय मल मूत्र त्याग देता है और पापी व्यक्तियों के प्राण इस तरह से निकलते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरह के कर्म करने से किस जगह से प्राण शरीर से निकलता है। पहला, जो व्यक्ति जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई नहीं करता है, सिर्फ धन के पीछे भागता है, काम वासना में लगा रहता है, दूसरों से छल करता है, तो ऐसे व्यक्ति मरते समय यमदूतों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके प्राण ऊपर से नीचे की ओर सरकने लगते हैं और अंत में उसके प्राण नीचे के मार्ग से निकल जाती है। जो आत्मा होती है वो अंगूठे के आकार की होती है और यमदूत उसके गले में नुकीले पाश बांधकर ले जाते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति जीवन भर मोह माया से ग्रसित होते हैं और बहुत ज्यादा जीना चाहते हैं, सोचते हैं कभी उनकी मृत्यु न हो और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों की जब मृत्यु निकट आती है तो आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे लोग अपने परिवार से मोह के कारण प्राण छोड़ना नहीं चाहते हैं। तब यमदूत उसे बलपूर्वक उसके प्राण को निकालते हैं। ऐसे में जब उसके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो उसकी आंखें पलट जाती हैं। और तीसरा, जितने धर्मात्मा लोग होते हैं, जिसने जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं, उनके प्राण मुंह से निकलते हैं ऐसे, और मुंह से प्राण निकलना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे लोग यमलोक में ज्यादा कष्ट नहीं भोगते। ऐसे लोगों का जब मुंह से प्राण निकलता है तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद अंत में चौथा, ऐसे लोग जो अपने जीवन में परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और हमेशा सत्कर्म किए हो, दूसरों की हमेशा मदद किए हो और अपने मन को वैरागी बना लिए हो, उनके प्राण उनके नाक से निकलते हैं, जो सबसे अच्छा होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।